और कितने मार्क्स है? 109 109 78 68 मैं माइंड में वो जब करते हैं ना तो बहुत ज्यादा नंबर 30 ठीक है। जब नेक्स्ट मॉक होगा ना तो वो जो एनालिसिस करने के लिए बोला था वो एक बार मेजरली कर लेना, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। सिर्फ मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है और फटाफट पढ़ लेना इज नॉट सफिशिएंट. मोर इम्पोर्टेंट इज यू work on your loopholes, not academic loopholes but the non-academic loopholes. ठीक है. कब करें नेक्स्ट मॉक? मैं आपके सैटरडे वीकेंड कब? संडे? ठीक है, चलो डन. इंग्लिश की क्लास होगी तुम्हारी संडे को. हमने कहा ना 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे तो क्लास के बाद ही कर सकते हैं. हाँ मंडे को फिर क्लास इंग्लिश वाला क्लास की बात कर फ्राइडे सॉरी सैटरडे को आफ्टर क्लास करेंगे. ठीक है, यू हैव सफिशिएंट टाइम नाउ. चलो ठीक है. कल थोड़ा सा स्टैटिक जीके हमने देखा था, आज थोड़ा सा और स्टैटिक जीके देखेंगे हम. जितने चलो ये पीडीएफ वगैरह तो तुम्हें मिल जाता है, बट जो चीज इसमें नहीं है दैट आई एम स्पीकिंग ना, उसको मेक श्योर करो कि तुम अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि वो इसीलिए याद आता है बिकॉज आई हैव रेड इट समवेयर इन दी क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं एफकेट में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, कहीं ना कहीं. अवार्ड्स आज से शुरू होंगे. कल हमने कुछ और पढ़ा था. कल विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह पढ़ा था हमने. ठीक है, ओके. देन कम्स टू अवार्ड्स. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न. भारत रत्न. अब एफकेट ने आज से 3 साल पहले भारत रत्न का स्ट्रक्चर पूछ लिया था कि भारत रत्न दिखता कैसा है. इसलिए ये चीज मैंने स्पेसिफिकली ऐड ऑन करी थी कि भारत रत्न दिखता कैसा है. इट इज अ पेपर लीफ शेप. पेपर लीफ शेप विद द देवनागरी स्क्रिप्ट ऑन इट. अच्छा, हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट क्या है ऑफ इंडिया? देवनागरी. और नंबर्स लिखने हो तो रोमन न्यूमरल्स. ये हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें लिखा जाता है और कोई भी चीज ऑफिशियली हमें लिखनी है तो मोस्ट प्रेफरेबल इज देवनागरी स्क्रिप्ट एंड द रोमन न्यूमरल्स. ठीक है. 1954 में इसकी शुरुआत होती है भारत रत्न की. ठीक है. अरे यार ये मुझे पहले पूछना था, तो उन्होंने देख लिया. क्या भारत रत्न इंडियंस को ही मिलता है? जनरली यस, जनरली. बट अगर कोई फॉरेन नेशनल है, उसने इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम करा हो या इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन शेयर करता हो तो वे गिव भारत रत्न तो फॉरेन नेशनल्स आल्सो. अब तक कितने फॉरेन नेशनल्स हुए हैं जिसको भारत रत्न मिला है? कौन कौन से? मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफर खान, नेल्सन मंडेला. मदर टेरेसा को नहीं मिला भारत रत्न. बट शी इज नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया. उन्होंने लेटर ऑन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली थी यहाँ की. 2 नॉन इंडियंस को मिला है, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफर खान और साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला. मदर टेरेसा ने यहाँ की सिटीजनशिप लेटर ऑनवर्ड्स ले ली है. शी इज नॉट इंडियन बट नाउ शी इज नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया. इसलिए अभी पूछा जाए 2 नॉन इंडियन तो यही दोनों होंगे, साउथ अफ्रीकन. अच्छा, ये कौन से प्रोविंस से बिलोंग करते हैं खान अब्दुल गफर खान?
पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस से बिलोंग करते हैं? Offering. Tipping. We kept this fucked up thing. खैबर पख्तूनख्वा इलाका यहाँ से बिलोंग करते हैं. He is also known as That was the hurt. Thank you. फ्रंटियर गांधी. फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है बिकॉज ही वाज सो मच आफ्टर दिस फैक्ट कि पाकिस्तान शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया. कोई पहले तो ये पार्टीशन के अगेंस्ट थे कि देखो पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और जब पार्टीशन कोई मान नहीं रहा था तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात आ जाती थी. वो यहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. तो उन्होंने वहां के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि देखो पाकिस्तान में मत रहो, लेट अस गो टू इंडिया, तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए. फिर रेफरेंडम कराया. रेफरेंडम में लेकिन ये सिचुएशन उनके अगेंस्ट चली गई. कोई माना नहीं कि हम पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो मुस्लिम के प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं हो पाएंगे, यहाँ नहीं हो पाएंगे. तो फिर ये बेचारे कुछ कर नहीं पाए, बट स्टिल जो भी इनका एफर्ट था इसके लिए हमने इनको भारत रत्न दिया हुआ है. ठीक है, ये चीज है. ये हमने रूल बनाया था कि एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न देंगे, बट एक्सेप्शन इज ईयर 2024 जब 5 लोगों को भारत रत्न मिला था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. वरना एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया है. 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया. ठीक है, ये पहली बार हुआ था ऐसा. ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न किसे किसे दिया गया था? राधा कृष्ण. एस राधा कृष्णन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन. टीचर्स डे एंड इनके बर्थडे. टीचर्स डे इनके बर्थडे पे मनाया जाता है 5 सितंबर. और सर्वपल्ली राधाकृष्णन Sorry, huh? You got it. Yeah. वाइस प्रेसिडेंट. हाँ. वाइस प्रेसिडेंट. देन सीवी रमन. क्या इनको नोबेल प्राइज मिला है? मिला है ना? यस. रमन इफेक्ट के लिए इनको भारत क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है. ठीक है. देन सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये कौन है? Sita. Sorry, man. कौन है? He is first Governor General of Independent India. सी राजगोपालाचारी. इनके ऊपर से ये CR फॉर्मूला भी बना था 1946 में. CR फॉर्मूला, C Rajagopalachari formula 1946, and he was first Governor General of Independent India. माउंटबेटन के बाद इनको बना दिया गया था. अब कौन है गवर्नर जनरल? That position is abolished now. ठीक है, ठीक है. सचिन तेंदुलकर फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें भारत रत्न दिया है. इवन ही इज यंगेस्ट भारत रत्न अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर. ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, ये मतलब फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न इज दिस. अब जिन्हें भारत रत्न मिलता है उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? सबसे पहले ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि कितने पैसे मिलते हैं भारत रत्न के साथ. कोई कैश प्राइज नहीं मिलता. कोई कैश प्राइज नहीं मिलता. मेडल मिलता है तुम्हें, इसके साथ साथ कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं. जैसे तुम्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता, तुम्हारी चीजें जल्दी जल्दी होने लगती हैं, तो उसका थोड़ा सा अलग पासपोर्ट होगा. ठीक है. इसके अलावा तुम्हें स्टेट गेस्ट का स्टेटस मिल जाता है. तुम कहीं पे भी जाओगे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा वेलकम करेगी. तुम्हें नवाजा जाएगा बहुत अच्छी तरीके से. यू विल बी गिवन विद अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब अच्छे से तुम्हें रखा जाएगा 5 स्टार होटल वगैरह में. ठीक है. फॉरेन विजिट्स में तुम्हें असिस्टेंस दी जाएगी. इसके अलावा तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान माना जाएगा. यू गॉट भारत रत्न. लेकिन भारत रत्न को तुम टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 yes, abolition of titles. You should not use
भारत रत्न एज योर टाइटल, आगे या पीछे, ऐसे मैं भारत रत्न शिवानी सोनी करूं तो दिस शुड नॉट बी देयर। हालांकि दिस इज नॉट कंपल्सरी इन नेचर, तो अगर मैं अपना नाम ऐसे रख भी लेती हूँ तो इट इज नॉट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज जस्ट मॉरल ड्यूटी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर अपना नाम लिख के नीचे लिख देती हूँ कि रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, तो दैट इज नॉट यूज्ड एज टाइटल, तो वो चलेगा, तो आर्टिकल 18 का वायलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ऐसा दिखता है भारत रत्न। Oh, ठीक है, ये हमारा सर्वोच्च मेडल है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो इट इज पद्म विभूषण। so, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट हमारा पद्म भूषण हो जाएगा, और सबसे छोटा तो नहीं, मतलब इन सबसे छोटा पद्मश्री। ये बहुत लोगों को मिलता है, बहुत सारे सिनेमा स्टार्स को वगैरह मिलते रहता है। ठीक है, 50 से ज्यादा लोगों को एक साथ मिल सकता है ये तो। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, ये तो हुए सिविलियन अवार्ड्स, इसको नहीं रख लो। ये तो हुए सिविलियन अवार्ड्स। अब हुए वॉर टाइम अवार्ड्स। वॉर टाइम अवार्ड, गैलेंटरी अवार्ड, सबसे मतलब सबसे टॉप वाला इज योर परमवीर चक्र, PVC। इसका कलर याद रखना जरूरी है, पर्पल रिबन होती है इसमें, और ये ट्राइडेंट होता है इसमें। इसमें ट्राइडेंट होता है, इसी चारों प्लस साइन में ऐसे। ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है ये। क्या PVC पोस्टह्यूमसली मिल सकता है? मिल सकता है। मिलिट्री क्रॉस जो था, क्या वो पोस्टह्यूमसली मिल सकता है? नहीं। ये चीज हमने देखी थी सैम मानेकशॉ में, जब उनको गोली लगी थी तब उनको तुरंत से मिलिट्री क्रॉस दे दिया था कि अगर इनकी डेथ अभी हो जाती है तो उनको मिलिट्री क्रॉस हम नहीं दे पाएंगे, है ना, बट इवेंचुअली ही सर्वाइव्ड। ठीक है, उससे सेकंड ऑर्डर में होता है महावीर चक्र। महावीर चक्र, ठीक है, पोस्टह्यूमसली ये भी मिल सकता है। देन कम्स वीर चक्र, थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल। ठीक है, फर्स्ट वन टू गेट PVC मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ओके। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो हाईएस्ट इज अशोक चक्र, ग्रीन रिबन होती है विद मस्टर्ड येलो स्ट्रिप। ऑरेंज, हाँ मतलब येलो ऑरेंज टाइप्स। ठीक है, ओके। फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक, नीरजा बनोच, वो एयर होस्टेस थी ना। ठीक है, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, उसके बाद आता है शौर्य चक्र। इसमें 3 सैंडविच होती है, इसमें 2 सैंडविच होती है, उसमें 1 ही सैंडविच होती है। ठीक है, स्ट्रिप स्ट्रिप, ओके। तो इसका इक्विवेलेंट हमें याद रखना पड़ेगा, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। ये सब सिविलियंस को मिल सकता है और उनको भी मिल सकता है, सर्विंग पर्सनल्स को भी मिल सकता है, क्योंकि ये पीस टाइम है। ठीक है, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, ठीक है। सिविलियन अवार्ड हो गया, गैलेंटरी अवार्ड हो गया। अब आता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सिर्फ इंडियंस को मिलता है? नहीं नोबेल प्राइज ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1896 में नोबेल प्राइज की। अच्छा, फिजिक्स में दिया जाता है। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जिसमें नोबेल प्राइजेस मिलते हैं? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में। सबसे पहले इन्हीं में मिलता था। इकोनॉमिक्स को लेटर ऑनवर्ड ऐड किया गया था 68 में। सबसे पहले सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स पे ही नोबेल प्राइज मिलता था, इकोनॉमिक्स को लास्ट में ऐड किया गया अभी तक। तो अब जाके तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स हैं नोबेल प्राइज में जिसमें तुम्हें मिल सकता है नोबेल प्राइज।
ठीक है। एक्सरेस किसने डिस्कवर करा? Option. एक्सरेस Sure. he is the first one to get Nobel Prize in physics. Look up and get it. Sure. Point. Yes. Um, He is first one to get Nobel Prize in physics. X-rays के लिए। क्या X-rays एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? is all it. Good. हाँ। नहीं, It's still big. अरे गामा रेव एक्सरेज वाला तो नहीं पूछना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही तो क्या X-rays इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? It's not big. हाँ होती है। होती है। सबसे कम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? Clock. शॉर्टेस्ट देन सबसे कम वेवलेंथ। Locked. चॉप। Got it. अल्फा यस। अल्फा वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती ही नहीं है। मैंने बड़ा अल्फा वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आता ही आता कुछ नहीं है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ये ऊपर वाले क्या गामा की होती है। नहीं 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 शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। गामा की इसको करना पड़ेगा आज, ये अच्छा साइंस का टॉपिक है, आ सकता है ना, इसके एप्लीकेशंस और सब कुछ। यस ठीक है। इकोनॉमिक्स को लेटर ऑनवर्ड्स यूज किया गया था। अच्छा, नोबेल फैमिली किसे कहा जाता है? वो नॉन फैक्ट नोबेल फैमिली, मैरी क्यूरी, शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिसे 2 सब्जेक्ट्स में, सबसे पहले तो 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। नो, शी इज द फर्स्ट, उन्होंने कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं? शी इज द फर्स्ट लेडी जिसे नोबेल प्राइज मिला। देन शी बिकेम द फर्स्ट लेडी जिसे 2 नोबेल प्राइज मिले। देन शी बिकेम द फर्स्ट लेडी जिसे 2 नोबेल प्राइज 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिले। ऐसा नहीं कि फिजिक्स की एक्सपर्ट है तो फिजिक्स में 2 नोबेल ले लिए, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में। शी गॉट 2 नोबेल प्राइजेस, फर्स्ट लेडी टू गेट इट, नोबेल प्राइज ऑल टुगेदर एंड देन 2 नोबेल प्राइजेस एंड देन 2 सब्जेक्ट्स में अलग अलग नोबेल प्राइज। मैरी क्यूरी, ठीक है, जिसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे काम करा है। शी इज नोबेल प्राइज विनर, हर हस्बैंड इज नोबेल प्राइज विनर। मैरी क्यूरी, हर हस्बैंड इज नोबेल प्राइज विनर, her daughter is Nobel Prize winner, her son-in-law is also Nobel Prize winner, इसलिए उसे नोबेल फैमिली कहा जाता है। ठीक है, यस, मतलब वो 2 जनरेशन तक ही रही, बट 4 लोग कॉन्जिक्यूटिवली इन अ फैमिली, इसलिए उसे नोबेल फैमिली कहा जाता है। ठीक है, Well, इसको ऊपर हैंडी ऊपर की क्या स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट हैंडेड इन 1901, लेकिन इसकी शुरुआत 1896 से हुई थी। ऑपरेशनलाइज 1901 में हुआ, जब एक्सरेज के लिए दिया गया इन फिजिक्स। ठीक है, ओके। अब बात आती है इंडियंस की। सबसे पहला इंडियन जिसे नोबेल प्राइज मिला वो लिटरेचर में मिला। लिटरेचर में मिला 1913 में। किसके लिए, क्या लिखा इन्होंने ऐसा नोबेल प्राइज मिल गया? गीतांजलि, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला इनको लिटरेचर में, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सीवी रमन को फिजिक्स में मिला है रमन इफेक्ट के लिए 1930 में। 1930 में इंडिया में क्या चल रहा था? पूर्ण स्वराज भी आज दिन 1929 32 में पूना पैक्ट हुआ, और साइमन 28 में आया था। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन 1928 में आया। इसको है ना सीक्वेंस में ऐसे याद रखा करो, क्योंकि इसे पर्टिकुलरली तुम कितना पढ़ के याद रखोगे। इट इज बेटर इन सीक्वेंस याद रखा करो। 1928 में तुम्हारा साइमन आया। साइमन आया क्यों था? राउंड टेबल
ये चेक करने के लिए वो कि एक कमेटी बनाते हैं जिसमें नॉन इंडियन सारे रहेंगे और एक ये आया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हुआ जब मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे 1919 में, उसमें बहुत सारे लिबरलाइजेशन वाले फैक्ट्स हमने ऐड कर दिए थे, बट एक क्लॉज लास्ट में ऐड कर दिया था कि ये जो सारा एक्ट पास होगा वो 10 साल के बाद रिव्यू होगा, रिव्यू कमेटी आएगी एंड इफ रिक्वायर्ड चेंजेस की जरूरत होगी तो चेंजेस लाए जाएंगे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो बस, और इस एक्ट के बाद है ना इंडियंस बहुत ज्यादा एम्पावर हो गए थे कि नेशनलाइजेशन इतना ज्यादा, नेशनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया था और इतनी ज्यादा स्पिरिट बढ़ गई थी कि हमें अब तो आजादी चाहिए 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 करके। तो ब्लेम किया जाता है कि ये एक्ट की वजह से ना हमने बहुत ज्यादा छूट दे दी थी इंडियंस को, द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव में बात करें तो फिर रिव्यू कमेटी 10 साल तक रह ही नहीं पाती। हम सोचते कि 1928 में भी चले जाते हैं, वरना 2 साल में तो और पता नहीं कितना खराब हो जाएगा, ब्रिटिश राज पूरा हिल जाएगा। तो 1928 में ही साइमन आ गया टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कि एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चीजें चल रही हैं या नहीं। बट ये आया रिव्यू के लिए, तो हमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई इंडियन नहीं है, ऑल ब्रिटिश है, तो ये जितने भी सजेस्ट करेगा चेंजेस दे विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू इंडियंस, यही प्रॉब्लम थी। तो ये रिव्यू करे, इससे पहले हमने प्रोटेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई और फिर प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। लाला लाजपत राय इज आल्सो नोन एज के हिंद केसरी समथिंग, केसर हिंद, केसरी लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पूछे जाते हैं टाइटल्स एंड निकनेम्स, आज हम उसको भी कवर करेंगे, टाइटल्स एंड द निकनेम्स, इनको और क्या कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद और ज्यादा प्रोटेस्ट वाइड स्प्रेड हो गए। मीनवाइल कांग्रेस को लग रहा था कि हम पीछे रह जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, तो 29 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इन द लाहौर सेशन कि वी वांट पूर्ण स्वराज, और 1930 को 26 जनवरी को हम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे, कुछ भी हो जाए। ये रिजोल्यूशन लिया था 1929 में इन द लाहौर सेशन, लेकिन इंडिपेंडेंस हमें चाहिए था ऑन 26 जैन 1930 को। मैम, ये जो 1929 को जिसने डिसाइड किया था वो जवाहरलाल नेहरू। यस, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने कहा था ये कि हम आजादी डिक्लेयर कर देंगे इस दिन को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसे पूर्ण स्वराज दिवस की तरह भी मनाया जाता है, ठीक है। बाकी 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत हो गई थी, है ना, इन लंदन। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये भी आ सकता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन था, किसने बॉयकॉट करा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने बॉयकॉट करा, वगैरह वगैरह। तो अभी इतनी जो रामायण करी कि कांग्रेस को पूरा स्वराज, मतलब पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए था और नहीं मिला, तो वो इतना किलस गया था। तो इट वाज लाइक कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जैसे ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, मुस्लिम लीग को मौका मिल गया कि चलो कांग्रेस फायदा नहीं उठा रही, हम ही फायदा उठा लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग गई थी, कांग्रेस नहीं गई थी, और अम्बेडकर सर भी गए थे। उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस चाहिए हमें, बट कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था इंडिया में। तब का वाइसरॉय कौन था? क्योंकि वाइसरॉय का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हु वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स तो सबसे पहला था, वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला वाइसरॉय कौन था? कैनिंग था। लास्ट वाइसरॉय कौन था? विलियम बेंटिक। कैसे? बेंटिक का होता है लास्ट वाइसरॉय माउंट बेटन। माउंट बेटन होगा ना, उसके बाद तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था वो। उसके बाद इंडिपेंडेंस, वैसे कि पूछा गया था मैंने, वाइसरॉय व्हेन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हैपनिंग। इरविन था, गांधी। इसने गांधी जी को बुलाया कि यार आप यहाँ आके बात करो,
आपके लोग इतने हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि बैठ के एक बार बात करो, और आप पब्लिक लीडर हो तो आप जाके इनको समझाओ कि ये लोग लड़े ना, प्रोटेस्ट ना करो, इतना नुकसान हो रहा है, ये वो। तब गांधी जी ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी कि मेरी डिमांड आप मान जाओगे तो मैं लोगों को बोलूंगा कि चुप हो जाओ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करा दूंगा। और गांधी जी ने इसमें बहुत सारी चीजें मांगी, इसमें बहुत सारी एक्सेप्ट भी हो गई, बट इन पे ब्लेम लगाया जाता है कि इनके पास तब मौका था कि भगत सिंह की फांसी को भी रुकवा सकते थे ये, बट उन्होंने डिमांड ही नहीं करा वो, क्योंकि इनका रास्ता था नॉन वायलेंस, भगत सिंह का रास्ता था वायलेंस। तो अगर इन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया तो पब्लिक उन्हीं को फॉलो करने लग जाती। तो इन पे ब्लेम लगता है कि उसी टाइम पे इनकी फांसी का भी टाइम था भगत सिंह का, और इन्होंने डिमांड ही नहीं करा कि उनकी फांसी रोक दो। He did not even acknowledge that thing। तो वो चीज हुई नहीं, गांधी इरविन पैक्ट हो गया। फिर बहुत सारी चीजें ये लोग ये मान गए, बहुत सारी चीज ये मान गए, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहीं पे खत्म हो गया इनकी मीटिंग के बाद। बस ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी जी को इसके बाद जेल में बंद कर दिया था, येरवड़ा जेल में, जहां पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, अम्बेडकर और गांधी का। ठीक है, कहां से कहां पहुंच गए वापस। 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, फिर मेडिसिन में मिलता है हरगोबिंद खुराना को 68 में मेडिसिन में। ठीक है, पीस में मदर टेरेसा को 79 में मिला, 1979। ठीक है, 83 में वापस से फिजिक्स में मिलता है एस चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बट ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन नहीं है, क्योंकि इनके पास यूएस सिटीजनशिप है। तो ये बाई बॉर्न इंडिया के हैं, बट वैसे इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। तो जब क्वेश्चन आए तो एक बार थोड़ा वर्ड्स को थोड़ा सा माइंड करके पढ़ना। ही इज नॉट इंडियन सिटीजन। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। लिटरेचर में दोबारा हमें नैपॉल साहब का 2001 में मिला। ठीक है, केमिस्ट्री में पहली बार हमें मिला है वेंकट रमन रामकृष्ण की वजह से 2009 में। और फिर पीस के लिए मिलता है कैलाश सत्यार्थी, ही इज फिल्म मेकर, कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको मिलता है, और रिसेंट 2019 में इकोनॉमिक्स में अभिजीत बैनर्जी को मिला है। उसके बाद अभी तक हमें नोबेल प्राइज नहीं मिला। ठीक है, इतने इंडियंस या तो इंडियन ओरिजिन्स को नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। ठीक है, ओके, डन। इसे पॉस्टमसली नहीं दिया जा सकता नोबेल प्राइज को, डेथ के बाद नहीं देते। दे दूंगी। नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स किसे बोला जाता है? एबल प्राइज, मैथ्स, एबल प्राइज या फील्ड मेडल प्राइज? एबल प्राइज, क्योंकि फील्ड मेडल हर 4 साल में दिया जाता है ना, एबल प्राइज तो हर साल देते हैं। मैम अभी अपने का डिफेंस ईयर अनाउंस हो गया, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड यार मेरा विस्पर दे रहा था दिस। ये पक्का एक क्वेश्चन मुझे लगेगा। हाँ, ये तो आता ही है, ये तो आता ही है। ईयर ऑफ नाम ये निकाला है ना, हर साल निकालता है ना जनवरी में। नेटवर्किंग और देखिए तो एक ये क्वेश्चन तो आएगा। सबको बहुत इसको याद दिया है। सबसे पहले इससे पहले ईयर ऑफ रिफॉर्म्स था, उससे पहले ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल समथिंग कुछ था। यस, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी था, डिफेंस रिफॉर्म्स भी था। हाँ, अभी आज ही आया ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। डेटा सेंट्रिसिटी, यस, डेटा सेंट्रिसिटी। क्या बोला था नोबेल प्राइज? मैथ्स एबल प्राइज। अरे क्या हो गया? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स आप बताएंगे मैम। नेटवर्क हाँ, हम कहना चाहते हैं तो खेत में मिला इनके अलावा एक और भी मैं जानकारी सी कौन? मलाला यूसुफ। वो इंडिया की थोड़ी ना है, पाकिस्तान की। हम तो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों जानना है यार? मतलब वो तो हर साल ही मिलता रहता है नोबेल। तक रहती भी नहीं है।
एबल प्राइज, That's the city. नोबल ऑफ मैथ्स, अच्छा नोबल ऑफ और कोई नहीं आर्किटेक्चर, Well, नोबल ऑफ आर्किटेक्चर, पढ़ा है and प्रिट्जकर प्राइज, हाँ पुलिट्जर प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, इसको नोबल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। पुलिट्जर प्राइज, उसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मेनली जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म के लिए पुलिट्जर मिलता है। प्रिट्जकर इज फॉर आर्किटेक्चर, books correct. प्रिट्ज आएगा ठीक है। अब सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट किस किस को मिले हैं ये सारे अवार्ड्स। That's fine. ओके, राजीव गांधी खेल रत्न, इसका पहले नाम क्या, अभी पहले नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। पहले राजीव गांधी था, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, ये कौन है? चेस प्लेयर, ठीक है। मैन बुकर प्राइज, अच्छा इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज अलग है, ये बुकर प्राइज अलग है, ठीक है। मैन बुकर प्राइज सबसे पहले पीएच न्यूबाई को मिला था, न्यूबाई, ठीक है। ये क्यों मिलता है? यूके में तुमने कुछ अच्छा काम करा हो, और काम मतलब लिटरेचर वाइज अच्छा काम करा हो, तभी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। गांधी पीस प्राइज, ये हर साल नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। गांधी पीस प्राइज जूलियस मेरेरी को मिला है 1995 में, ठीक है। ये पुलिट्जर प्राइज वन ऑफ द रीजन इज जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, मेजरली ये जर्नलिज्म के लिए फेमस है, ठीक है। Literature and music we have. हाँ लिटरेचर और म्यूजिक भी हाँ, लेकिन मेनली जर्नलिज्म के लिए से जाना जाता है। पुलिट्जर प्राइज सबसे पहले जीन जूल्स को मिला था ये, और इंडिया की बात करें तो गोविंद बिहारी लाल को मिला है पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। यूनेस्को पीस प्राइज, अगर तुम दुनिया में ऐसा काम करते हो कि पीस प्रिवेल हो और ऐसा ऐसा, ट्रम्प को ये देना चाहिए यूनेस्को पीस प्राइज। नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। नेल्सन मंडेला इज आल्सो नोन एज गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना? यस यस। ऑस्कर अवार्ड्स, ऑस्कर सबसे पहले जेनिंग्स और जेनर को मिला है। ऑस्कर अवार्ड्स को और क्या बोला जाता है? एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। मगासियाई अवार्ड, इसे नोबेल ऑफ एशिया भी कहा जाता है, नोबेल ऑफ एशिया, मगासियाई अवार्ड्स। विनोबा भावे को पहली बार मिला था एज एन इंडियन, विनोबा भावे, ठीक है। ग्रामी, ग्रामी इज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक टीवी उन सब के लिए। टेलर स्विफ्ट को मिलता है ज्यादातर तो, है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दिस इज फॉर सिनेमा, सिनेमा के लिए दिया जाता है। 1969 में देविका रानी को मिला पहले, ठीक है, देविका रानी, यस। साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ओनली इन इंडियन लैंग्वेजेस, ओनली इन इंडियन लैंग्वेजेस। अगर इंडियन लैंग्वेजेस कहें तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बाय ऑफिशियल लैंग्वेज। शेड्यूल 8 में या पार्ट, कौन से पार्ट में है? 14 इज यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लैंग्वेजेस कौन सा पार्ट है? 17 is languages, 16 is special provision, 18 is emergencies, है ना, ठीक है। तो वही लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे, अदरवाइज दूसरे को हम बात नहीं करेंगे। क्या राजस्थानी एक लैंग्वेज है? क्या राजस्थानी एक लैंग्वेज है? इट इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसीलिए हम उसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में काउंट करते हैं। राजस्थानी इज नॉट अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली मतलब सबसे लास्ट में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन? बोलो, उसके बाद भी कोई की है? मराठी, असमी, बंगाली, पाली, मैथिली के बाद भी करी है। मराठी, बंगाली, असमी, पाली, बंगाली तो बहुत पहले हो गई है यार, बंगाली तो बहुत ही पहले हो गई। असमी, मराठी, बंगाली, मैं वो कर रही हूं
अभी रिसेंट सबसे लास्ट में असमीज ऐड हुई, क्या बोल, सॉरी, सिंधी ऐड हुई है। सबसे लास्ट में सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई है। उससे पहले मैथिली और ये सारी लैंग्वेज ऐड हुई है। ये ना सबसे पहले हुई थी, सबसे फर्स्ट में सिंधी सबसे लास्ट में ऐड हुई है। एक फर्स्ट Take the sleep. मैंने उल्टा याद किया क्या? चेक कर लेते हैं मैम। हाँ, सबसे लास्ट में Yeah. मणिपुरी, मैथिली और संथली, ये तीनों एक साथ ऐड हुई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संगीत। यस, मैंने उल्टा याद किया। गुड, टेबल उल्टा हो गया। सबसे पहले सिंधी, लेटेस्ट सांथली है, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली एक ही साथ हुआ है। यस, हाँ, वो 92 से हाँ रिसेंट हुई। हाँ 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 हाँ, सिंधी सबसे पहले ऐड हुई थी एज अ 15th लैंग्वेज। 1967 में हुई। एज अ 15th लैंग्वेज ऐड हुई है। ठीक है, ओके ओके ओके। वो क्या थी अभी जो ऐड हुई है, सबने बंगाली, मराठी, नहीं, रिसेंट में कोई नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है मैम, वो याद नहीं आ रहा बस। पहले 6 थी, अब 5। अभी बहुत रिसेंटली कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई है। क्वेश्चन आया सीरियस में। सीरियस में क्वेश्चन आया है, वो पहले के अमेंडमेंट का ही आया है। अच्छा। यस, अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। मणिपुरी वाला ही क्वेश्चन आया है सीडीएस में, बट वो तो पहले ऐड हो चुकी है। यस, ओके। हाँ, तो हमारी जितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसी में से तुम्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। अगर तुम किसी डायलैक्ट में लिखते हो तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, राजस्थानी इज अ डायलैक्ट, नॉट द लैंग्वेज। ज्ञानपीठ अवार्ड, इसे लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसे जननपीठ तुम पढ़ा, इसे एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड इसे भी 22 लैंग्वेजेस में ही दिया जाता है। सबसे पहले कारूप को मिला था, कारूप साहब को, जी शंकरा कारूप। ठीक है, ये मिलता है साइंस के लिए। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस के लिए मिलता है, मेजरली साइंटिस्ट्स को। सबसे पहले डॉक्टर घोष को मिला था केमिकल साइंसेस के लिए। डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, ये क्यों मिलता है? लबासना जिनके नाम पे है। अगर तुम अच्छा काम करोगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में तो तुम्हें ये मिलेगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। सबसे पहले डॉक्टर प्रहलाद को मिला था, प्रोफेसर प्रहलाद को मिला था। ये है एबल प्राइज, मैथ्स वाला। मैथ्स सबसे पहले जीन पेरी सेरी को मिला हुआ है। और फर्स्ट इंडियन की बात करें तो वर्धान को मिला है। ये है हमारा ग्रामी अवार्ड, जो कि म्यूजिक के लिए जनरली मिलता है। सबसे पहले मिला है मेल ब्लू डिप्लियन को। बोला तक आएगा। ठीक है, इतना पूछेंगे भी नहीं तुमसे, इतना नहीं पूछेंगे। ठीक है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर का जो अवार्ड है, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, ये सबसे पहले फिलिप जॉनसन को मिला है। फिलिप जॉनसन। ठीक है, मूर्ति देवी अवार्ड ये लिटरेचर में मिलता है, मूर्ति में नहीं मिलता। ठीक है, Goldman Environmental Prize. क्या Goldman Environmental Prize. गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को भी नोबेल प्राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्या था? ग्रीन नोबेल प्राइज, ग्रीन नोबेल कहा जाता है उसको। गोल्डमैन विटली अवार्ड भी कहा जाता है ना उसको। ठीक, अरे क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं कोई। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाया? अभी अभी टेस्ट हुई है। इसीलिए क्वेश्चन आएगा। हाँ, सही बात है। किसने बनाया? अच्छा, जितनी राम सुतार। इन्होंने DAPS का मंदिर भी बनाया है साउथ अफ्रीका में, डिजाइन किया है, मतलब DAPS वाला साउथ अफ्रीका में, जो हिंदू मंदिर बना है साउथ अफ्रीका में, वो इन्होंने डिजाइन किया है। तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है तो इनका नाम आ सकता है। ये अयोध्या राम मंदिर भी बनाया। राम मंदिर की मूर्ति किसने बनाई? Who was the sculptor? नाम तो कैसे वो ये अरुण करके है,
ये थे नाम है अरुण, और सेकंड नेम उनका याद नहीं आ रहा, बट अरुण करके समथिंग कुछ है, ठीक है। तो ये दोनों स्कल्प्टर्स ही हैं, बट उनकी अभी अभी डेथ हुई है, इसलिए ये जरूरी है ज्यादा, ठीक है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स में मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है, यस, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है, अर्जुन अवार्ड इनको मिलता है, स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलता है। हाँ, अरुण योगीराज, अरुण योगीराज, यस योगीराज, यस यस यस, ओके, ठीक है। द्रोणाचार्य गुरु भी थे असली। गुरु भी थे, तो वो कोचेस को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। रिसेंट अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? नहीं, अर्जुन अवार्ड तो बहुत लोगों को मिलता है, वो वाला अवार्ड क्या है? 4 लोगों को मिला है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये जो मनु भाकर, इसका क्वेश्चन आया था हमारी सीरीज में। नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, कुमार थे पीछे करके, एक जय प्रवीण कुमार, गुकेश, डी गुकेश, मुकेश, मनु भाकर, हाँ पैराथलेटिक कुमार थे वो, प्रवीण कुमार, हाँ। प्रवीण कुमार, यस प्रवीण कुमार, और चौथे कौन थे? 4 हो गए। और मनु भाकर, मुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत। हरमनप्रीत कौन? हरमनप्रीत कौर। वर्ल्ड फूड प्राइज MS स्वामीनाथन को मिला है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया को भी जाने जाते हैं। रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन, ठीक। व्यास सम्मान, ये भी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला हुआ है। देन सरस्वती सम्मान, ये भी लिटरेचर के लिए मिलता है। देन इंदिरा गांधी, ये सब पीस अवार्ड्स हैं, पीस अवार्ड्स पहले जरूरी हैं। फिर करंट अफेयर्स में हम इसके अपडेटेड वर्जन्स भी पढ़ लेंगे, इस साल के या तो लास्ट साल के, जो भी अपडेटेड वर्जन है इसका वो भी हम एक बार देख लेंगे।